इलेक्शन पाकिस्तान का फैसला नए हुक्मरान का, अवाम ने मुहर जब्त कर दी। मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती का अमल, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। टक्कर के लोगों में टक्कर का मुकाबला। पंजाब में नून लीग और आजाद उम्मीदवारों में कांटे का जोड़। कराची में MQM 2018 में खोई हुई सीटें हासिल करने के लिए पुरअज़्म, आजाद उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल। सिंध में तीरों की बरसात। लाहौर से कौमी असम्बली के अहम तरीन हल्का NA 130 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नवाज शरीफ पहले नंबर पर, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर। सियालकोट के NA 71 पर भी कांटे का मुकाबला। आजाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार को बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ दूसरे नंबर पर। लाहौर के NA 127 पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले नंबर पर। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ दूसरे नंबर पर। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज NA 119 पर पहले नंबर पर। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक दूसरे नंबर पर। NA 207 नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतरी। आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद दूसरे नंबर पर। NA 241 कराची पर MQM के फारूक सत्तार को बरतरी। आजाद उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान दूसरे नंबर पर। PP 158 पर नून लीग के शहबाज शरीफ आगे। आजाद उम्मीदवार यूसुफ अली पीछे। NA 122 लाहौर से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक को सबकत हासिल। आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा दूसरे नंबर पर। NA 170 पर आजाद उम्मीदवार एजाज अबड़ आगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान पीछे। रावलपिंडी के हल्का NA 56 पर नून लीग के हनीफ अब्बासी पहले, आजाद उम्मीदवार शहरियार रियाज दूसरे, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद तीसरे नंबर पर। NA 74 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार असलम घुम्मन को बरतरी। नून लीग के राना शमीम पीछे। NA 102 पर आजाद उम्मीदवार चंगेज काकड़ आगे। नून लीग के आबिद शेर अली पीछे। NA 256 खुजदार में BNP के सरदार अख्तर मेंगल को बरतरी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल रहमान पीछे। हैदराबाद के हल्का PS 61 पर पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन को बरतरी। जमीयतुल इस्लाम के उम्मीदवार हाफिज सईद अहमद पीछे। NA 67 हाफिजाबाद पर आजाद उम्मीदवार अनीका मेहदी को बरतरी। मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारड़ पीछे। NA 200 खैरपुर पर पीपल्स पार्टी की नफीस शाह आगे। GTA के सैयद गौस अली शाह पीछे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम को मुबारकबाद। इलेक्शन कमीशन, मुसल्लह अफवाज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, मीडिया समेत तमाम मुतालिका इदारों और अफराद की काविशों को सराहा। कहा यह अहम मौका हमारे जमहूरी अमल की लचक और ताकत का सबूत है। पाक फौज की जानिब से भी मुल्क में पुरअमन इंतखाबात पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अफवाज को फ़ख्र है कि इंतखाबी अमल के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। 1,37,000 फौजी एहलकारों और सिविल आर्म फोर्सेस ने महफूज माहौल को यकीनी बनाया। बुज़दिलाना दहशत गर्दाना हमलों का मकसद KP और बलूचिस्तान में इंतखाबी अमल को मुतासिर करना था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की पुरअमन पोलिंग के इनेकाद पर मुबारकबाद। कौम से खिताब में कहा इंतखाबात का एक अहम मरहला मुकम्मल हो गया। उम्मीद है रिटर्निंग अफसरान गैर हतमी नताइज की तैयारी में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे। दिन भर सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। इलेक्शन के इंतजामात से मुतमईन हो। उनका नाम ना खुदा के वास्ते सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए। एक जमात की अक्सरियत मुल्की मसाइल का हल। नवाज शरीफ कहते हैं फौज के साथ डील की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे फौज के साथ कभी कोई मसला नहीं रहा। इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं। लीगी कायद ने NA 128 में अपना वोट कास्ट किया। शहबाज शरीफ ने NA 127, मरियम औरंगजेब ने NA 51, मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में कौमी फरीज़ा अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी क्लीन स्विप के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हमने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने अवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया।
मुल्क में इंतखाबात के दिन लड़ाई झगड़े। लाहौर के हल्का NA 122 में नून लीगी और PTI के हामी गुत्थम गुत्था। PTI के कैंप उखाड़ दिए गए। PP 173 में 2 उम्मीदवार कारकुनों के दरमियान झगड़ा। मुतादिद कारकुनान जख्मी। कराची के NA 229 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में तसादुम। खवातीन भी जख्मी हुई। हैदराबाद में पोलिंग स्टेशन पर 2 सियासी जमातों के कारकुनान लड़ पड़े। हाथापाई के साथ फायरिंग। हाली रोड पोलिंग स्टेशन में पीपल्स पार्टी वालों ने हंगामा आराई की। MQM ने इल्जाम लगा दिया टांग, दादू, गुजरावाला और दीगर इलाकों में भी कारकुनान के दरमियान हमले। कराची के हल्का NA 248 के पोलिंग स्टेशन में खुलेआम ठप्पा गिरी। सियासी जमात के मास्क पहने लोग पोलिंग स्टेशन में घुसकर ठप्पे लगाते रहे। पोलिंग अमले की किसी ने एक न सुनी। PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद ने वीडियो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। NA 240 और PS 106 से 6 बैलेट बॉक्सेस और तमाम बैलेट पेपर्स गायब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत। मामले का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की अपील। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में अपना वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो ने NA 194 में वोट डाला। आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह, मुराद अली शाह ने 7। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास ने NA 57 में अपना वोट कास्ट किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने पेशावर, निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने NA 46 में वोट डाला। एहसन इकबाल ने नारोवाल में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात। 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। वोटर्स का जोशो खरोश भी दीद नहीं रहा। माजूर और बुजुर्ग शहरी भी अपना अपना वोट कास्ट करने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पहुंचे। कई शहरों में नौजवानों की बड़ी तादाद ने अपनी जिंदगी का पहला वोट कास्ट किया। वो तो नालायक है, सब ऐसे ही नौजवान है। अभी मेरा बेटा आया वो मेरे को लेके आया। पहली दफ़ा वोट था, बहुत अच्छा लगा वोट डाल के। इंशाल्लाह इस वोट से जो है ना बहुत पाकिस्तान अच्छा बदलेगा। वोट कास्ट करना एक कौमी फ्रीज़ा है, हमें वोट कास्ट करना चाहिए, वो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना पहला वोट कास्ट कर दिया जो कि मेरा एक फ़र्ज़ था। वोट पहले दुल्हन बाद में। NA 250 मेहराबपुर में दुल्हा बाबर राजपूत वोट डालकर मुतमईन। मुल्तान के दुल्हे मियाँ भी हार पहने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। वोट डालने का जुनून। कराची में रिहाइश पजीर सादिकाबाद का नौजवान बाइक पर जा पहुंचा। जमशेद ने 700 किलोमीटर सफर तय किया। कहा वोट दें, मुल्क को खुशहाल बनाएं। सबसे बड़ी सियासी जंग की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। सहाफती दुनिया के बड़े और मोतबर नाम, गैर जानिबदाराना तज्जिए, जानदाराना तबसरे। इलेक्शन पाकिस्तान का में पल पल की खबर GTV न्यूज़ पर। मुल्क भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। सर्विसेज बंद होने के बायस दिन भर शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। वजारत दाखिला से जारी बयान के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से मअतल की गई थी। जल्द पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विसेज बहाल हो जाएंगी। याई खान की तहसील कराची में पुलिस मोबाइल पर बम हमले में 5 अहलकार शहीद और 2 जख्मी। नामालूम दहशतगर्दों के धमाके के बाद फायरिंग। हारान में बम धमाके में 1 अहलकार शहीद और 5 जख्मी। गजा पर इसराइली जारहियत ना रुक सकी। रफा और दीर अल बला में काबिज फौज ने बम्बों की बारिश कर दी। साफी समेत मजीद 113 फलस्तीनी शहीद। तादाद 27,600 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से लबनान से मुल्का सरहद पर भी बमबारी। गजा पर इसराइली हमलों का जवाब। यमन की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी जारी। इलाके में इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों का दाखिला बंद। अमरीकी, इसराइली और बरतानवी मईशत को शदीद धचका। और अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। पाकिस्तान को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने पहले खेलकर 179 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मतलूबा हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया।